हाय एवरीवन, वेलकम अगेन। सो आई एम बैक नाउ। जो कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स होंगे, जो भी रिमेनिंग पोर्शन होगा, आई विल बी कंप्लीटिंग दैट इन द मंथ ऑफ नवंबर। तो वो टाइम आ चुका है अभी। तो ये रहेगा हमारा लेक्चर नंबर 6 रिगार्डिंग एनवायरनमेंट, जो कि पोल्यूशन को हमने कंटिन्यू किया था ना, वहीं से हम अभी यहाँ पे कंटिन्यू करेंगे जहाँ पे हमने ख़त्म किया था लेक्चर 5 में। बट बिफोर स्टार्टिंग, एक इम्पॉर्टेंट इशू है यहाँ पे। जितने भी बच्चे हैं ना आजकल, वो कहीं ना कहीं डिफरेंट प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं। लाइक कैरियर इशू हो गया, फाइनेंशियल इशू, रिलेशनशिप इश्यूज, या फिर हेल्थ इश्यूज। बट आप लोगों को क्या करना है, आपको इन चीज़ों को ओवरकम करना है। आपको ये नहीं सोचना है कि वो बंदा मेरे लिए क्या सोच रहा है, ये क्या सोच रहे हैं, रिलेशनशिप में क्या सोच रहे हैं, या फिर बाकी लोग क्या सोच रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, या कोई और भी, आपका फ्रेंड, आपका भाई, आपकी बहन। आपको क्या करना है, आपको इन चीज़ों को ओवरकम करना है। ये आपको बिल्कुल भी नहीं सोचना है कि बाकी लोग क्या सोच रहे हैं, क्योंकि ये आपकी लाइफ है और एक ही लाइफ है। इस लाइफ को बड़ा बनाना है, क्योंकि कुछ ना कुछ करना तो है। एंड इस टाइम पे जो अभी ट्रेंड चल रहा है यहाँ पे, आपको बिल्कुल भी गिव अप नहीं करना है। आपका 100% होना चाहिए। आप यू हैव टू गिव यूर 100%। बाकी आपको रब पे छोड़ना है। तो चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। नॉइज़ पोल्यूशन अगर हम यहाँ पे देखें, तो पहले हम देखते हैं नॉइज़ क्या होती है, क्योंकि कई बार डेफिनेशन भी पूछी जा चुकी है डिफरेंट पेपर्स में। जहाँ तक मैंने देखा है कि नॉइज़ की डेफिनेशन भी पूछते हैं। तो नॉइज़ क्या होती है? नॉइज़ होती है कोई भी अनवांटेड साउंड। क्या होती है? अनवांटेड साउंड, यानी कि जो प्लीजेंट नहीं होगी, जो क्या है, अनवांटेड साउंड। या फिर हम बोलें लाउड साउंड, या फिर हम बोलें डिस्टर्बिंग साउंड, तो ये कहलाती है नॉइज़। तो ये है डेफिनेशन ऑफ नॉइज़ यहाँ पे। तो जो भी अनवांटेड साउंड होगी, डिस्टर्बिंग साउंड होगी, क्लियर, वो कहलाती है नॉइज़। लाइक डिफरेंट सोर्स होते हैं नॉइज़ के। इंडस्ट्रीज हो गई, या फिर वहीकल्स हो गए, या फिर फायर क्रैकर हो गए, या फिर ब्लास्टिंग होती है कहाँ पे, लाइक हम बोलते हैं जब टनलिंग होती है, टनल की कंस्ट्रक्शन, वहाँ पे ब्लास्टिंग होती है। या फिर कोई भी डोमेस्टिक गैजेट जो हम घर में यूज़ करते हैं, इलेक्ट्रिक फ़ैन वगैरह, जो भी क्या क्रिएट करते हैं, जो नॉइज़ करते हैं, तो वो बनते हैं डिफरेंट सोर्स। प्रैक्टिकल है, ये चीज़ें आपको डे टू डे लाइफ में दिखती हैं, तो इसीलिए डिफ़िकल्ट नहीं है। जो भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट होंगे वो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा जहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एंड ये टॉपिक, अगर मैं नॉइज़ पोल्यूशन की बात करूँ, तो यहाँ से बिल्कुल डेटा बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आपको डेटा पता है तो यू कैन आंसर दैट। जनरली यहाँ पे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे डेटा बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि हम लेक्चर के एंड में यहाँ पे देखेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे जो इंटेंसिटी होती है ना साउंड की, वो हम मेजर करते हैं किसमें, डेसिबल में। काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, यहाँ पे काफ़ी बार आ चुका है डिफरेंट पेपर्स में। बट अगर जो एग्जामिनर है वो बात कर रहा है किसी फ्रीक्वेंसी में, वो बात कर रहा है फ्रीक्वेंसी में, तो जो हमारा आंसर रहेगा ना, वो रहेगा हर्ट्स। तो अगर इंटेंसिटी की बात कर रहा है, यानी कि साउंड को हम किस में मेजर करते हैं, दैट इज़ डेसिबल। बट अगर उसने मेंशन किया है वहाँ पे, उसने ये आपको दिया है क्वेश्चन में कि फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है, तो आपका आंसर जो रहेगा दैट विल बी हर्ट्स। अब यहाँ पे कुछ वैल्यू है जो आपको बिल्कुल रट्टा मारना है इन वैल्यूज़ का, क्योंकि नॉइज़ के बारे में मैंने आपको मेंशन किया कि यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं डेटाबेस। अगर आपको बोला जाए जस्ट ऑडिबल साउंड, तो वो किस रेंज में आती है, अराउंड 10 डेसिबल। क्लियर। विस्परिंग, अगर हम बोलें विस्परिंग, तो वो आती है अराउंड 20 डेसिबल्स में। नॉर्मल कन्वर्सेशन की अगर बात करें, जो नॉर्मल कन्वर्सेशन हम करते हैं, घर में करते हैं या कहीं और पे करते हैं, तो वो रहती है कितनी, 60 डेसिबल साउंड वहाँ पे। अगर हम बोले लाउडेस्ट साउंड विदाउट मच डिस्कम्फर्ट, यानी कि वो साउंड जो लाउडेस्ट होगी एंड वो यहाँ पे डिस्कम्फर्ट क्रिएट नहीं करती है, तो वो इंटेंसिटी कितनी है, दैट इज 80 डेसिबल। काफ़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है 80 डेसिबल। क्लियर। बट यहाँ पे आपको याद रखना है, अगर 80 डेसिबल के एबव, जब भी वैल्यू एबव हो जाए 80 डेसिबल के, तो वो क्या कहलाती है, वो कहलाती है हजार्ड साउंड। यानी कि वो साउंड बनती है फिर अनवांटेड। क्या बनती है फिर, अनवांटेड, यानी कि दैट कैन क्रिएट डिफरेंट प्रॉब्लम्स। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे
120 डेसिबल, हमने बोला अबव 80, वो क्या बनती है हजार्ड्स, बट जो 120 डेसिबल है ना वो हम हियर कर पाते हैं, या फिर हम बोलें वो हमारे लिए नॉइज नहीं है। कहाँ तक, कितने टाइम तक, दैट इज़ फॉर 30 सेकंड। यानी कि अगर 30 सेकंड तक 120 डेसिबल साउंड चलती है तो वो हमारे लिए नॉइज नहीं है। इसके बाद वो क्या है, वो खतरनाक बन जाएगी एंड अनवांटेड बन जाएगी। नेक्स्ट है यहाँ पे इफेक्ट्स, नॉइज पोल्यूशन के डिफरेंट इफेक्ट। यहाँ पे पहले है ऑडिटरी इफेक्ट, देन हम देखेंगे नॉन ऑडिटरी इफेक्ट। ऑडिटरी इफेक्ट में हम पहला देखेंगे यहाँ पे ऑडिटरी फैटीग। ऑडिटरी फैटीग, जो ऑडिटरी फैटीग होता है ये अपीयर जनरली होता है किस रेंज में, जब साउंड की इंटेंसिटी कितनी हो, अराउंड 90 डेसिबल। क्लियर, जैसे लाइक हम बोलते हैं विस्लिंग, बजिंग इन दी एयर, तो ये आपको वहाँ पे फील होता है। नेक्स्ट है यहाँ पे डेफनेस। क्लियर, किस में ही, ऑडिटरी इफेक्ट में डेफनेस, या फिर हम कहें यहाँ पे हियरिंग लॉस। क्लियर, हियरिंग लॉस। अब जो हियरिंग लॉस होगा दैट कैन बी टेम्परेरी और दैट कैन बी परमानेंट। पहले हम बात करेंगे यहाँ पे टेम्परेरी हियर लॉस की, एंड जिसे हम बोलते हैं टेम्परेरी थ्रेशोल्ड शिफ्ट भी। जितने भी यहाँ पे हाईलाइटेड पॉइंट हैं रेड में लिखे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंट पेपर्स में पूछे जा चुके हैं, एंड मेरे लिए ये पॉसिबल नहीं है यहाँ पे कि मैं हर एक ऑब्जेक्टिव को आपके लिए यहाँ पे लाऊं, बट जो भी इंपॉर्टेंट है हाईलाइटेड पॉइंट्स है यहाँ पे वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो जो टेम्परेरी हियरिंग लॉस है ये आल्सो क्या कहलाता है, टेम्परेरी थ्रेशोल्ड शिफ्ट। क्लियर, एंड ये जो टेम्परेरी हियर लॉस होता है ये डिसअपियर होता है कितने टाइम बाद, इट मे डिसअपियर आफ्टर 24 आवर्स, या फिर 1 से 2 दिन के बाद ये डिसअपियर होता है। क्लियर, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे एट 140 डेसिबल, या फिर कहीं पे अगर आपको प्रेशर में बोला जाए, प्रेशर में याद रखो, प्रेशर में 140 डेसिबल। क्लियर, यहाँ पे इंटेंसिटी की बात हो रही है डेसिबल में, एंड प्रेशर में 140 डेसिबल इज इक्वल टू 200 पास्कल। ये आपको याद रखना है क्योंकि पास्कल जो है दैट इज यूनिट ऑफ प्रेशर, तो 140 इज इक्वल टू 200 पास्कल। तो यहाँ पे क्या होता है, जो भी कोई हेल्दी ह्यूमन हियर होता है वो क्या एक्सपीरियंस यहाँ पे करता है, वो एक्सपीरियंस करता है कि पेन, यानी कि उसके जो ईयर में होती है पेन होना स्टार्ट होती है। कब, जब साउंड कहाँ पे पहुँचती है, जब साउंड 140 डेसिबल और 200 पास्कल साउंड प्रेशर पे पहुँचती है, तब वहाँ जाके इस रेंज पे एक बंदा जो है ना उसके ईयर में यहाँ पे क्या होती है, फील पेन यहाँ पे स्टार्ट होती है। क्लियर, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं 150 डेसिबल पे क्या होता है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट वैल्यू है, काफ़ी बार पूछा जा चुका है डिफरेंट पेपर्स में, आरआरबी, एसएससी। तो 150 डेसिबल पे आप अगर साउंड चल रही है तो वहाँ पे परमानेंट डैमेज यानी कि परमानेंट हियर लॉस हो सकता है किसी भी बंदे का। क्लियर, या फिर कहीं पे लिखा होगा रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन में ओकर। क्लियर, रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन, ये टर्म्स आपको याद रखनी है, या फिर परमानेंट डैमेज या फिर परमानेंट हियर लॉस यहाँ पे ओकर होगा कहाँ पे, अराउंड 150 डेसिबल पे। तो 150 डेसिबल काफ़ी खतरनाक नॉइस है। क्लियर, या फिर कहीं कभी कभी अगर 80 to 100 डेसिबल कंटिन्यूसली चल रही है। क्लियर, अगर 80 to 100 डेसिबल जो साउंड है वो कंटिन्यूस चल रही है और एक बंदा वहाँ पे है, तो इसके कारण भी परमानेंट लॉस हो सकती है। क्लियर, ये हो गए ऑडिटरी इफेक्ट, यानी कि जहाँ पे आप ऑडिटरी इफेक्ट मीनिंग जहाँ पे परमानेंट एंड टेम्परेरी लॉस हो सकता है किसी भी बंदे में। नेक्स्ट है यहाँ पे नॉन ऑडिटरी इफेक्ट। जो नॉन ऑडिटरी इफेक्ट होता है इसमें पहला है यहाँ पे इंटरफेरेंस विथ स्पीच कम्युनिकेशन। जब दो बंदे बात कर रहे हैं तो यहाँ पे साइड में कुछ लाउड स्पीकर चल रहा है, तो उसके कारण क्या होती है, डिस्टर्बेंस क्रिएट होती है। आपको समझ नहीं आ रहा है कि ये बंदा क्या बोल रहा है, या उस बंदे को समझ नहीं आ रहा है कि ये क्या बोल रहा है, तो वहाँ पे क्या होती है, इंटरफेरेंस हो रही है, या फिर स्पीच कम्युनिकेशन में एक बैरियर आता है। तो ये किस रेंज में होती है, ये होती है अराउंड 300 to 500 हर्ट्स। क्लियर, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी में आपको याद रखना है। क्लियर, नेक्स्ट है यहाँ पे साइकोलॉजिकल चेंज। क्लियर, लाइक अनॉयंस होगी, या फिर फिजियोलॉजिकल चेंज। फिजियोलॉजिकल चेंज यानी कि हमारी ह्यूमन बॉडी के रिलेटेड, लाइक राइज इन बीपी। जब कहीं पे ज़्यादा साउंड होती है तो वहाँ पे किसी बंदे का बीपी राइज हो जाए, हार्ट रेट राइज हो जाए, ब्रीदिंग राइज हो जाए, तो डिफरेंट चीज़ें हो सकती है कहाँ पे, फिजियोलॉजी में। क्लियर, नेक्स्ट है यहाँ पे आपको ये वैल्यूज याद रखने हैं, एंड ये
वैल्यूज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार पेपर्स में पूछे जा चुके हैं। आपको वहाँ पे एरिया दिया रहता है, आपको बोलेंगे इंडस्ट्रियल एरिया है, कमर्शियल एरिया है, रेजिडेंशियल है, या फिर साइलेंट जोन है, एंड आपको बोलेंगे कि डे टाइम या फिर नाइट टाइम में वहाँ पे कितनी परमिसिबल साउंड अलाउ है। ये जो वैल्यू है ना यहाँ पे, ये है परमिसिबल वैल्यूज, यानी कि कितना मैक्सिमम जा सकते हैं हम। अगर हम इंडस्ट्रियल की बात करें तो डे टाइम में कितना 75 डेसिबल, नाइट टाइम में 70 डेसिबल। कमर्शियल के लिए 65 डेसिबल फॉर डे, 55 फॉर नाइट। रेजिडेंशियल के लिए 55 एट डे टाइम एंड 45 एट नाइट टाइम। साइलेंट जोन के लिए 50 डेसिबल एट डे टाइम एंड 40 डेसिबल एट नाइट टाइम। इनको आपको रट्टा बिल्कुल मारना है, क्योंकि ये जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ना, ये डायरेक्ट पूछे जाते हैं। अब कभी कभार साइलेंट जोन पे भी ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है कि साइलेंट जोन आखिर होता क्या है। साइलेंट जोन क्या होता है? जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन होते हैं, या फिर हॉस्पिटल होते हैं, या फिर कोर्ट्स होते हैं, इनके अराउंड, यानी कि इनके अराउंड कितना 100 मीटर तक, यानी कि कोई इंस्टीट्यूशन है यहाँ पे, अब इस इंस्टीट्यूशन से मैं कितना दूर जा रहा हूँ 100 मीटर, तो वहाँ तक कहलाता है कितना, वहाँ तक कहलाता है साइलेंट जोन, यानी कि एरिया दैट लाई विद इन 100 मीटर अराउंड एनी इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन और कोर्ट या फिर हॉस्पिटल, तो वो एरिया क्या कहलाता है? साइलेंट जोन। 100 आपको यहाँ पे याद रखना है। आपको डिफरेंट वैल्यू यहाँ पे दिया जाएगा, बट यू हैव टू रिमेंबर 100 मीटर अगेन। नेक्स्ट है यहाँ पे इंडियन स्टैंडर्ड 494 के अकॉर्डिंग कुछ वैल्यूज। क्लियर? 494 के अकॉर्डिंग कुछ वैल्यूज, एंड ये जो वैल्यूज है ना यहाँ पे, ये है एयर पोल्यूशन कंट्रोल 2000 में जो एक्ट आया था, इंडिया में लागू हो गया था, उसके वैल्यूज़ हैं यहाँ पे। एंड ये जो वैल्यूज़ हैं ना नीचे, ये हैं इंडियन स्टैंडर्ड 494 के वैल्यूज़। रूरल एरिया के लिए जो परमिसिबल साउंड है दैट इज़ 25 to 35 डेसिबल। सब अर्बन के लिए 30 to 40। अर्बन रेजिडेंशियल, ये आपको याद रखना है, अर्बन रेजिडेंशियल 35 to 45। रेजिडेंशियल बट बिजनेस एरिया के लिए 40 to 50। नेक्स्ट है यहाँ पे सिटी एरिया 45 to 55। देन इंडस्ट्रियल एरिया कितना 50 to 60 डेसिबल। तो ये वैल्यूज़ जो है ना, ये आपको याद रखने हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पे कंट्रोल की, यानी कि यहाँ पे जो यहाँ पे नॉइज पोल्यूशन जो है ना, हाउ कैन वी कंट्रोल दैट। पहला कंट्रोल है यहाँ पे सोर्स कंट्रोल, यानी कि जो भी सोर्स, जिस सोर्स से साउंड निकल रही है, यानी कि कोई लाउड स्पीकर है उससे साउंड निकल रही है, तो वहाँ पे हमें कंट्रोल करना है। क्लियर? वहीं पे हमें कंट्रोल करना है, यानी कि वहाँ पे हमें साउंड को मिनिमाइज करना है। क्लियर? पहला हो गया साउंड कंट्रोल। नेक्स्ट है यहाँ पे ब्लॉकिंग पाथ ऑफ नॉइज। लाइक कभी कभार हम क्या करते हैं, बैरियर क्रिएट करते हैं, डिफरेंट वॉल्स क्रिएट करते हैं, या फिर कोई साउंड एब्जॉर्बर मटेरियल हम यूज़ करते हैं। ये चीज़ें जो है ना साउंड के रिलेटेड, ये चीज़ें, ये आपको पढ़ाई है मैंने, लेक्चर होगा, प्लेलिस्ट में जाइएगा, साइंस के प्लेलिस्ट में, वहाँ पे साउंड का जो चैप्टर है वो हमने शायद 2 या 3 लेक्चर्स में कवर किया है। वहाँ पे भी आपको डिफरेंट कॉन्सेप्ट मिलेंगे। क्लियर? या फिर इंक्रीजिंग द पास लेंथ ऑफ साउंड, यानी कि जो साउंड की लेंथ है ना उसको इंक्रीज करना है ताकि उसकी इंटेंसिटी कम हो जाए। क्लियर? नेक्स्ट है यहाँ पे प्रोटेक्टिंग रेसिपिएंट, यानी कि जो बंदा रिसीव कर रहा है साउंड को, उसको हम प्रोटेक्ट करें। ये 4 जो है ना, इनको हम कभी कभार फंडामेंटल भी कहते हैं। आपसे पेपर में पूछा जाएगा कि जो 4 फंडामेंटल कंट्रोल हैं वो क्या क्या है, तो सोर्स कंट्रोल, ब्लॉकिंग पाथ, इंक्रीजिंग पाथ लेंथ, प्रोटेक्टिंग और रेसिपिएंट। तो ये है यहाँ पे 4 फंडामेंटल कंट्रोल। और भी कंट्रोल हैं लाइक ग्रीन वेजिटेशन, काफ़ी बार पेपर्स में आ चुका है कि हम थिक बुशेस करेंगे प्रोवाइड अराउंड बिल्डिंग, जहाँ से ट्रैफिक जा रहा हो, रेलवे जा रहा हो, तो वहाँ पे हम थिक बुशेस प्रोवाइड कर सकते हैं प्लांट से। या फिर कभी कभार लिखा होगा कॉपी में या फिर नोटबुक में ग्रीन मफलर भी, या फिर किसी बुक में ग्रीन मफलर, तो ग्रीन मफलर और ग्रीन वेजिटेशन दैट इज सेम थिंग। क्लियर? नेक्स्ट ईयर मफ हम यूज़ कर सकते हैं, ईयर प्लग हम यूज़ कर सकते हैं। देन फाइनली हम डिफरेंट लॉज एंड रेगुलेशंस को फॉलो कर सकते हैं ताकि ईयर जो नॉइस पोल्यूशन है ना वो क्या हो जाए, वो लिमिटेड रहे, यानी कि विद इन लिमिट्स रहे। अब यहाँ पे लॉ की बात आ रही है, तो अब हम देखते हैं लॉ के रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। यहाँ पे मैंने लिखा है व्हेन समवन कैन रजिस्टर ए कंप्लेंट, यानी कि कब आप पे कंप्लेंट हो सकती है। जनरली सिटीज़ में देखा जाता है जहाँ पे नॉइज़ क्रिएट होती है, तो नेबर्स में कुछ झगड़ा होता रहता है, तो वो क्या करते हैं, वो कंप्लेंट करते हैं। कब करेंगे वो कंप्लेंट? जब व्हेन एम्बिएंट नॉइज स्टैंडर्ड एक्सीड्स
10 डेसिबल। जो मैंने आपको बोला 80 डेसिबल, अगर 80 डेसिबल के एक्सीड हो जाए कितना 10, यानी कि टोटल हम बोले 90 डेसिबल जब साउंड हो जाए ना, तब जाके आप पे कोई भी बंदा कंप्लेंट कर सकता है। अगर आप कोई भी नॉइज क्रिएट कर रहे हो, लाइक आप घर में लाउड स्पीकर चला रहे हो एंड आपका नेबर जो है ना, उस तक इतनी साउंड आ रही है, कितनी 90 डेसिबल, या फिर कहीं पे लिखा होगा एम्बियंट नॉइज स्टैंडर्ड एक्सीड्स, यानी कि जो 80 वाला रूल मैंने आपको 80 वाला वैल्यू समझाया था, अगर उससे एक्सीड हो जाए कितना 10 डेसिबल, तब आप पे कोई भी कंप्लेंट रजिस्टर कर सकता है। नेक्स्ट है यहाँ पे सेक्शन, यानी कि किसी भी बंदे को यहाँ पे किस सेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे पेनलाइज किया जा सकता है, तो दैट इज सेक्शन 15। काफ़ी बार आ चुका है डिफरेंट पेपर्स में, यानी कि अगर आप नॉइज पोल्यूशन क्रिएट कर रहे हैं तो आप सेक्शन 15 के तहत आप पे डिफरेंट चार्जेस लगाई जा सकती हैं। क्लियर। नेक्स्ट, अब जो नॉइस है ना, इसको इंक्लूड किया गया है एज एन इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट कब, 1981 के एक्ट में। याद रखना 1981 के एक्ट में। एंड किस सेक्शन के तहत, सेक्शन ए के तहत। नेक्स्ट हम देखते हैं यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्टिव्स ये वाले टॉपिक के रिगार्डिंग। पहला ऑब्जेक्टिव है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी पे बात हो रही है, दी फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी ऑफ ए हेल्दी पर्सन। अगर हम हेल्दी पर्सन की बात करें, सॉरी यहाँ पे एक पेज मिसिंग है, तो पहले हम ये देखते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार JKSSB RRB स्टाफ सिलेक्शन में ये पूछा जा चुका है, एंड ये मैंने साउंड के चैप्टर में पढ़ाया है, शायद किसी बंदे ने नहीं देखा होगा, इसलिए मैंने ये पॉइंट्स यहाँ पे दोबारा लिखे हैं। ह्यूमन ईयर कैन हियर साउंड फ्रॉम, यानी कि जो ह्यूमन ईयर है दैट कैन हियर साउंड फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। याद रखना 20,000 हर्ट्ज में बात हो रही है, तो इसे हम बोलते हैं ऑडिबल साउंड भी। क्लियर। तो जो नॉर्मल ह्यूमन ईयर होता है दैट कैन हियर साउंड फ्रॉम 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, या फिर यही ऑडिबल साउंड भी कहलाती है। बट सेंसिटिव ज़्यादा किस फ्रीक्वेंसी पे रहता है, तो दैट इज 500 टू 5,000 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी पे जो ह्यूमन ईयर है दैट इज मोर सेंसिटिव। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे जो चिल्ड्रन होते हैं विद द एज लेस देन 5 ईयर्स, यानी कि 5 ईयर्स के नीचे जो बच्चे होते हैं ना, दे कैन हियर अप टू 25,000 हर्ट्ज साउंड। क्लियर। बट इन टर्म्स ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे कुछ आए हुए इंपॉर्टेंट MCQs। यहाँ पे पहला MCQ यहाँ पे, द फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ ऑडिबिलिटी ऑफ ए हेल्दी ह्यूमन पर्सन इज, तो अभी मैंने आपको मेंशन किया दैट इज 20 टू 20,000 हर्ट्ज। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, द परमिसिबल नॉइज लेवल फॉर कमर्शियल एरिया एट डे टाइम। यहाँ पे आपको देखना है पहले किस रीजन की बात कर रहा है, किस एरिया की बात कर रहा है, तो यहाँ पे कमर्शियल एरिया की बात कर रहा है। एंड साथ ही में आपको देखना है कि किस टाइम की बात कर रहा है, डे टाइम या फिर नाइट टाइम। यहाँ पे डे टाइम की बात हो रही है तो दैट इज 65 डेसिबल। बट अगर यहाँ पे नाइट टाइम की बात होती कमर्शियल एरिया में, तो हमारा आंसर क्या रहता है 55 डेसिबल। बट यहाँ पे डे टाइम की बात हो रही है, तो करेक्ट ऑप्शन हियर इज 65 डेसिबल। नेक्स्ट, विच वन ऑफ दी वन इज द इंटेंसिटी लेवल ऑफ नॉइज। तो अभी हमने देखा इंटेंसिटी किसमें हम देखते हैं, और डेसिबल में देखते हैं। द लेवल ऑफ नॉइज ड्यूरिंग नॉर्मल कन्वर्सेशन। नॉर्मल कन्वर्सेशन में हमने देखा कि नॉर्मल कन्वर्सेशन में कितनी इंटेंसिटी होनी चाहिए, दैट इज 60 डेसिबल। क्लियर। 80 के बाद क्या बनता है, 80 के बाद बनता है हजार्ड्स। एंड 140 पे हमने देखा 140 टू 150 रप्चर हो सकता है मेम्ब्रेन का, या फिर परमानेंट हियर लॉस हो सकता है। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे, इफ अ पर्सन वायलेट्स नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशंस, तो पर्सन को पेनलाइज किया जाएगा किस सेक्शन के तहत, तो दैट इज सेक्शन 15। व्हेन डिड नॉइज पोल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल्स एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया, तो वो हुए थे कब, 2000 में। जो अभी मैंने आपको मेंशन किए डे टाइम एंड नाइट टाइम डिफरेंट एरियाज में, इंस्टीट्यूशनल, कमर्शियल, तो वो कब आए हैं, वो आए हैं 2000 में। नेक्स्ट, परमानेंट हियर लॉस में ओकर व्हेन साउंड इंटेंसिटी में रीच, तो परमानेंट हियर लॉस कब होगा, जब साउंड इंटेंसिटी कहाँ तक पहुँचेगी, 150 डेसिबल तक। क्लियर। नेक्स्ट है यहाँ पे, द मैक्सिमम साउंड लेवल बियॉन्ड विच इट इज रिगार्डेड एज ए पॉल्यूटेंट, यानी कि बियॉन्ड विच हम साउंड को क्या मानते हैं, हम साउंड को एज एक पॉल्यूटेंट मानते हैं। क्या मानते हैं, हम साउंड को पॉल्यूटेंट मानते हैं या फिर हजार्ड्स मानते हैं, तो दैट वैल्यू इज 80 डेसिबल। 80 डेसिबल के
अबव जो भी वैल्यू होगा हम बोलेंगे कि जो साउंड है दैट इज ए पॉल्यूटेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट साउंड। काफ़ी इंपॉर्टेंट है जितने भी वैल्यू यहाँ पे मेंशन किए, तो हर एक वैल्यू पे आपको ध्यान रखना है कि क्या पूछ रहा है, क्योंकि ये चीज़ें आपको रट्टा मारनी है। क्लियर? क्योंकि ये फैक्ट बेस्ड है, वैल्यू बेस्ड है ये वाला टॉपिक नॉइस पोल्यूशन। तो अब हम देखेंगे आगे के टॉपिक क्या होंगे, शायद 1 या 2 लेक्चर रहेंगे पॉल्यूशन में, एंड उसके बाद हम जो भी रिमेनिंग टॉपिक्स हैं शायद 2-3 बचे हैं उनको भी कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।